नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, 1960 शायद 60 या 70 होगा, 70 शायद होगा। 70 के दशक में एक फिल्म आई थी मनोज कुमार और आशा पारेख की, उपकार। और उस फिल्म के बाद मनोज कुमार को भारत कुमार भी बोला जाने लगा, क्योंकि मनोज कुमार जो थे वो खुद फिल्में बनाते थे। उसके पहले वो चॉकलेट हीरो जैसी वगैरह बहुत सारी फिल्में उन्होंने की है, लेकिन उपकार ये फिल्म उन्होंने बनाई और उसके बाद वो खुद प्रोड्यूसर वगैरह डायरेक्टर बन गए। तो उन्होंने देश प्रेम, समाज सुधारना, इस ढंग की कथाएं लेकर बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स पर फिल्में बनाई थी, शोर वगैरह, क्रांति। तो उपकार से ये शुरुआत हो गई। वो खुद प्रोड्यूसर बन गए, जिसमें मुझे लगता है प्राण जैसा जो विलन था, खलनायक था, उसको भी कैरेक्टर रोल में उपकार से लाया गया। तो ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे अचानक वो सब बातें याद आने लगी उस फिल्म की पूरी स्टोरी याद नहीं, लेकिन बहुत चली थे उपकार। ये जो फिल्म है आज भी वो उसका एक गाना उस फिल्म का बहुत बजता है, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। तो उस फिल्म की एक सिचुएशन है, वो मुझे याद आ रही है। जब मैं राजनीति पर बोलता हूँ, विश्लेषण करता हूँ, तो बार बार मुझे ऐसी एक स्टोरी याद आती है, सिमिलैरिटी याद आती है उसमें, और उसमें क्या समानताएं थी ये याद आता है। तो मुझे अचानक वो फिल्म याद आ रही है, क्योंकि उसमें जो मनोज कुमार हीरो होता है वो एक किसान दिखाया गया है। वो खेत में बहुत मेहनत करता है और खेत से सोना उगता है, ऐसी सब कथाएं थी। तो उसका एक भाई था, छोटा भाई, और उस भाई को ये पढ़ाता लिखाता है, और आगे चलकर वही भाई जो है उसको अपना भाई खेत में मजदूरी करता है, अच्छा नहीं लगता, ऐसा कुछ होता है। तो उस फिल्म में जो विलन था वो विलन मदनपुरी थे। मदनपुरी यानी जो हमारे अमरीश पुरी वगैरह थे, इनके भी भाई थे मदनपुरी। और वो कोई साहूकार वगैरह ऐसे दिखाए गए थे, कुछ ज़मीन लेना चाहते, ऐसा कुछ झगड़ा है। और उसमें अगर गांव में किसानों का ऑर्गेनाइजेशन करके उस साहूकार या इंडस्ट्रियलिस्ट के खिलाफ कोई खड़ा हो जाता है, तो वो मनोज कुमार खड़ा हो जाता है, भारत कुमार। भारत मनोज कुमार के हर फिल्म में उनका नाम भारत होता था। तो ये बात मुझे अभी भी वो सीन याद आता है कि अब इसने जो किसानों की सब यूनिटी बनाई है, एक संगठन बनाया, वो तोड़े कैसे, इसको तोड़े कैसे। यानी जो हिम्मत है मनोज कुमार की या किसान की, वो कैसे तोड़े, इसके लिए अलग अलग तिकड़म लड़ाए जाते। और एक बात मदनपुरी ऐसी निकाल लेते हैं कि उससे घर में ही झगड़ा हो जाए। यानी मनोज कुमार और उनके भाई, मेरा ख्याल है प्रेम चोपड़ा ने वो छोटे भाई का रोल अदा किया था। तो छोटे भाई और बड़े भाई में झगड़ा पैदा हो जाए, इसके लिए अलग अलग तिकड़म मदनपुरी लड़ाते थे। तो उसमें मुझे एक बात है कि हाँ, एक उसको कानाफूसी होती है, कान भरते प्रेम चोपड़ा के, और प्रेम चोपड़ा बहुत गुस्से में आकर मदनपुरी के घर से निकल जाते हैं अपने बड़े भाई से झगड़ा करने के लिए। तो वहाँ एक पिंजड़ा है और पिंजड़े में एक तोता है, तो वो तोते को मिर्ची खिलाते, और जब गुस्से से प्रेम चोपड़ा निकल जाए तो मदनपुरी बोलते तोता मिर्च खा गया। जो मैंने इस वीडियो को हेडिंग दिया है, शीर्षक दिया है, तो वो वही है, तोता मिर्च खा गया। तो साहूकार मदनपुरी का एक चमचा उनसे पूछता है कि मतलब क्या है, मतलब क्या हुआ, तोता मिर्च खाता ही है, लेकिन आप जिस ढंग से बोल रहे हो कि तोता मिर्च खा गया, तो बोलते तोता मिर्च खा गया, इसका मतलब भारत के घर में महाभारत। यानी महाभारत में क्या स्टोरी है, महाभारत की भाई भाइयों में लड़ाई हुई और इतना बड़ा महायुद्ध हो गया, लेकिन कौरव हो या पांडव, भाई भाई ही थे,
फिर भी उनमें लड़ाई हुई, महायुद्ध हुआ, दोनों ने एक दूसरे को मारा, ख़त्म किया, जो कुछ है। तो ये जो बात है तो ये दिमाग में रह गई। तो शिवसेना में आज जो कुछ चल रहा है वो देखकर मुझे वो फिल्म 50 साल से ज़्यादा पुरानी फिल्म मुझे याद आ गई कि जिसमें मदनपुरी बोलता है कि तोता मिर्च खा गया। तो शिवसेना में जो कुछ चल रहा है वो 2.5 साल से जो कुछ शरद पवार गेम खेल रहे थे वो सक्सेसफुल हो गया, तोता मिर्च खा गया। लेकिन यहाँ अलग बात है, यहाँ बात अलग है। अब किसको छोटा भाई बोले और किसको बड़ा भाई बोले? क्या हम एकनाथ शिंदे को छोटा भाई बोल सकते कि भाई बीजेपी वालों ने इसको मिर्च खिलाई और पार्टी के जो प्रमुख है उद्धव ठाकरे उनके खिलाफ खड़ा कर दिया? या पिछले 25 साल से 30 साल से जो शिवसेना बीजेपी अलायंस थी वो तोड़ने की कोशिश में शरद पवार थे, और 2.5 साल पहले उन्होंने बड़े भाई जो हो गए, शिवसेना में बड़े भाई थे उद्धव ठाकरे, उनको मिर्च खिलाई, और अलायंस में जो बड़े भाई थे बीजेपी और शिवसेना, इसमें झगड़ा लगा दिया था। लेकिन ये सब राजनीति में जितनी समझने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो मुझे मनोज कुमार, प्रेम चोपड़ा, मदनपुरी याद आते हैं कि तोता मिर्च खा गया। एक लाइन है लेकिन उस लाइन में कितना आशय और कितना मीनिंग है भरा हुआ, ये हमें समझना ज़रूरी होता है, तब ये राजनीति आसान हो जाती है। वैसे तो छोटे भाई को बड़े भाई ने पढ़ा लिखा कर बड़ा किया, कुछ उसको पहचान दे दिए, लेकिन वही जो बड़ा भाई है तो उसके खिलाफ ही छोटा भाई खड़ा हो जाता है और विलन बोलता है, खलनायक बोलता है कि तोता मिर्च खा गया। अब महाभारत के घर में होगा महाभारत। तो उस वक्त देखिए पवार साहब ने 2014 के चुनाव के बाद, 2014 विधानसभा का जो चुनाव हो गया था उसके बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी बीजेपी, और अलायंस तो टूट गई थी। तो बीजेपी के लिए कुछ 25-30 एमएलए कम थे सरकार बनाने के लिए, तो आंकड़े पूरे भी नहीं हुए थे, नतीजे पूरे सामने नहीं आए थे। लेकिन उससे पहले ही शरद पवार ने डिक्लेयर कर दिया कि बीजेपी अगर गवर्नमेंट बनाती है तो एनसीपी उसको बाहर से सपोर्ट करेगी। यानी बीजेपी को जितने विधायक एमएलए कम होने वाले थे सरकार बनाने के लिए, मेजॉरिटी के लिए, उसके लिए उसको शिवसेना के पांव पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको तो एनसीपी बाहर से ही सपोर्ट देगी। तो लाचार शिवसेना के सामने होने की शिवसेना को ज़रूरत नहीं, ऐसा माहौल पवार साहब ने पैदा कर दिया। और अपने आप अगर सरकार बनानी है तो हमको ये इतने मिनिस्टर करने चाहिए, हमको ये मंत्रालय देना चाहिए, ये बार्गन बाद में नतीजों के बाद शिवसेना कर पाती। तो उसकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो पहले से ही उसकी हवा निकाल दी शरद पवार ने, और बाद में हुआ तो वैसा ही हुआ। बीजेपी ने अकेले ने गवर्नमेंट बनाई, आवाज़ी मतदान से उसकी मेजॉरिटी प्रूव हो गई। आगे चलकर शिवसेना को सर झुकाते हुए उसी गवर्नमेंट में शामिल होना पड़ा, लेकिन उसकी जो बार्गेनिंग पावर थी वो बार्गेनिंग पावर शरद पवार ने ख़त्म कर दी थी। तो क्या उस वक्त बीजेपी तोता था जिसको शरद पवार ने मिर्च खिलाया था और तोता मिर्च खा गया? भारत के घर महाभारत 5 साल 6 साल 2014 की बात है। अब इस साल यानी 5 साल बाद जब विधानसभा का चुनाव हो गया तो बड़ा भाई बीजेपी ही थी चुनाव लड़ने से पहले, और चुनाव के नतीजे आने के बाद शिवसेना को 56 सीटें मिली थी और बीजेपी को 105 सीटें मिली थी। दोनों को मिलकर मेजॉरिटी तो हो गई थी, 161 से ज़्यादा इनके पास विधायक थे। फिर भी जब सरकार बनाने का समय आ गया, राज्यपाल या गवर्नर को मिलने का समय आ गया, तो शिवसेना ने वहाँ जाने से इनकार कर दिया। और अब बोलो
देवेंद्र फडणवीस बार बार फोन करते थे कि भाई क्या करें आगे, तो उद्धव ठाकरे ने फोन तक नहीं उठाया था, फोन तक नहीं उठाया था, क्योंकि उस वक्त जो उद्धव ठाकरे का तोता संजय राउत पूरे समय सिल्वर ओक पर पवार साहब के घर में पड़े रहते थे, और उस तोते को पवार ने मिर्च खिलाई और भारत के घर महाभारत। मुझे याद है कि उस वक्त जब चुनाव के नतीजे आ गए थे और अलायंस होने के बावजूद और मेजॉरिटी मिलने के बावजूद उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस का फोन तक नहीं उठा रहे थे, ना बातें हो रही थी सरकार बनाने की, तब विनया देशपांडे नाम की न्यूज़ 18 नेटवर्क की एक रिपोर्टर एक कार में जाते जाते पवार साहब की मुलाकात कर रही थी। तो उस मुलाकात में, इंटरव्यू में, उस विनया ने पूछा था पवार साहब को कि आज आप भाजपा के खिलाफ बोल रहे, लेकिन 5 साल पहले तो आपने बीजेपी को सपोर्ट दिया था। तो पवार साहब बोलते कि शिवसेना और बीजेपी में दुश्मनी पैदा हो जाए, वो एक दूसरे से बिल्कुल दूर चले जाए, उनमें झगड़ा पैदा हो जाए, इसीलिए हमने उस वक्त वो गेम खेला था। वही पवार बोल रहे जो 5 साल पहले मिड टर्म पोल नहीं चाहिए, इसके लिए हम बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा 2014 में बोल रहे थे। वही पवार 2019 में उसी कृति के लिए, उसी डिसीजन के लिए बोलते हैं कि वो तो हमारा गेम था, दो दोस्तों को तोड़ने के लिए, उनमें दुश्मनी पैदा करने के लिए हमने गेम खेला था। मतलब यह कि 5 साल पहले वही विलन था जिसने एक तोते को मिर्च खिलाया था, और 5 साल बाद उद्धव ठाकरे को शिवसेना का ही चीफ मिनिस्टर बनाना था। तो तोता कौन था? संजय राउत थे या उद्धव ठाकरे थे? लेकिन उनको शरद पवार ने मिर्च खिलाया और भारत के घर में महाभारत, अलायंस टूट गई, महाविकास आघाड़ी बन गई, उसकी सरकार बन गई, उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर बने, अब गिर गई है सरकार। सवाल ये है दोस्तों कि ये बार बार होते आ रहा है। महाभारत में तो शकुनी मामा थे, क्या यहाँ शकुनी काका है, चाचा है, कौन है? हमें पता नहीं, लेकिन ये बार बार होता है। जब आपस में महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती है तो सगे भाई या अच्छे दोस्त भी एक दूसरे के बड़े दुश्मन हो जाते हैं, और उसका फायदा उठाने वाले शकुनी मामा हो या शकुनी चाचा हो इर्द गिर्द रहते। मदनपुरी तो हमारे साथी इर्द गिर्द रहते, और वो मिर्ची लेकर खड़े हो जाते, तोते को मिर्च खिलाते, और तोता मिर्च खा गया तो भारत के घर में महाभारत। देखो, ये मुझे हमेशा मेरा एक दोस्त था जो फिल्मों की कहानियाँ लिखता था, स्क्रिप्ट लिखता था। मैंने उसको पूछा भी था, क्या यार तुम ये स्टोरी दिखाते हो, क्या असलियत में ऐसा कभी होता है? ये असलियत से बहुत दूर है। तो उसने मुझे कहा था, बिल्कुल नहीं, असलियत तो इससे भी भयंकर होती है। हम तो मनोरंजन के कारण, इंटरटेनमेंट के कारण ऐसे झगड़े घर में, दोस्ताना में ये झगड़े दिखाते हैं, लेकिन असलियत में इससे भी बहुत बड़े झगड़े होते हैं, दुश्मनियां पैदा हो जाती है। जो कल तक गले से गला मिलाते थे, एक दूसरे का गला काटने के लिए रेडी हो जाते, ये असलियत है। और जब ये हम असलियत देखते हैं तो हमें भी अजीब लगता है। आज जो कुछ चल रहा है, हम देख रहे हैं कि 1 महीने पहले, मैं आज बोल रहा हूँ 19 तारीख है, 19 तारीख का मतलब 19 जुलाई, और बिल्कुल 1 महीने पहले 19 जून को क्या हुआ था? तो मुंबई के षणमुखानंद हॉल में शिवसेना का 56वां वर्धापन दिन, स्थापना दिन, उसका समारंभ चल रहा था, उसका त्यौहार चल रहा था, और उसमें वही स्टेज पर उद्धव ठाकरे बैठे थे, वही स्टेज पर एकनाथ शिंदे भी बैठे थे। शिवसेना को 56 साल हो गए, उसका त्यौहार चल रहा था, और बिल्कुल एक दिन बाद 20 जून को एकनाथ शिंदे के कुछ 18, 20, 25 एमएलए शिवसेना के उठाकर सूरत चले गए थे। बिल्कुल 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले 19 जून को जो एक घर था,
एक फैमिली थी, एक परिवार था, जिसके प्रमुख उद्धव ठाकरे थे और उनमें छोटे भाई एकनाथ शिंदे थे। एक पार्टी का प्रमुख था, दूसरा विधानसभा में उसी पार्टी का ग्रुप लीडर था, विधानसभा के लिए नेता था। और आज कहाँ हैं दोनों? एक ने दूसरे को गिरा दिया, चीफ मिनिस्टरशिप से गिरा दिया, उसकी बनी बनाई सरकार गिरा दी, और दूसरा खुद चीफ मिनिस्टर बन गया। तोता मिर्च खा गया, ये उस समय का एक फेमस डायलॉग हुआ करता था। तो ये जो डायलॉग होते हम मजाकी तरीके से वहाँ देखते, लेकिन असली ज़िंदगी में ऐसे कितने डायलॉग होते हैं, वो असलियत में हमें दिखाई देते हैं। जावेद अख्तर और सलमान जावेद की जोड़ी थी। ये ऐसे डायलॉग, ऐसी स्टोरियाँ बनाने में माहिर माने जाते थे। अमिताभ जो हमारे सामने आज है सुपरस्टार, तो उसको सुपरस्टार बनाने में ऐसे ही डायलॉग उस वक्त लिखे गए थे कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तुम्हारे पास क्या है। ऐसे वो क्राइम करने वाला अमिताभ पूछता है शशि कपूर को, और शशि कपूर बोलता है मेरे पास माँ है। दोस्तों, अगर यही डायलॉग हम आज की शिवसेना की राजनीति में देखें तो क्या बोल सकते हैं? एकनाथ शिंदे बोल सकते हैं, उद्धव जी आपके पास क्या है? मेरे पास चीफ मिनिस्टर है, मेरे पास इतने एमएलए, 170 एमएलए, मेरे पीछे बीजेपी खड़ी है, तुम्हारे पास क्या है? तो क्या उद्धव ठाकरे ऐसे बोलेंगे मेरे साथ तो फायर आजी है, मेरे साथ तो संजय राउत है? मजाक की बात छोड़ दो। लेकिन इसलिए वो जो डायलॉग होते थे या होते हैं फिल्मों में, वो मजाक नहीं होता, उसमें कुछ हमें सिखाने की कोशिश होती है। वैसे देखो तो मज़ा आ जाता है, मनोरंजन हो जाता है, एंटरटेनमेंट हो जाती है। लेकिन असलियत में हम बारीकी से हम वो डायलॉग समझने की कोशिश करें तो उसमें से भी हमें ज़िंदगी सिखाई समझाई जाती है। क्या हम समझ पाते? 50 साल पुरानी उपकार फिल्म की जो बात है, तोता मिर्च खा गया, वो इसीलिए मुझे आज याद आता है। आपको याद है 12-13 साल पहले जब मन से पहली बार चुनाव लड़ी थी लोकसभा का 2009 में, और उस कारण से शिवसेना बीजेपी अलायंस को बड़ा धक्का पहुंचा था। मुंबई के 6 और ठाणे डिस्ट्रिक्ट के 4 मिलकर 10 लोकसभा की सीटें थी, जिसमें कम से कम आधे से ज़्यादा शिवसेना बीजेपी के पास हुआ करती थी। वो 10 में से सिर्फ कल्याण छोड़कर बाकी सब जगह बीजेपी शिवसेना हार गई थी, कांग्रेस एनसीपी जीत गई थी, आपको याद होगा। तो ये क्या था? और उसके बाद जब पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हारने के बाद एक भी एमपी चुनकर नहीं आया, फिर भी राज ठाकरे प्रेस के सामने आए थे और उन्होंने अमिताभ का ही डायलॉग मारा था, अरे तुमने हमको बहुत मारा, हमने सिर्फ एक ही मारा लेकिन सॉलिड मारा, है कि नहीं? ये डायलॉग हार के बाद भी राज ठाकरे बोले थे। तो किस लिए बोले थे? तो उस डायलॉग में जो असलियत है वो यहाँ थी। फिल्म में तो सिर्फ डायलॉग था, ड्रामा था, लेकिन ये असलियत जो होती है वो वैसी होती है। तो इसलिए मुझे 50 साल पुरानी वो मनोज कुमार की उपकार फिल्म याद आई। जो कुछ ड्रामा, पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है, वो देखकर मुझे 50 साल पुरानी फिल्म और उसकी वो सिचुएशन याद आ गई जिसमें मदनपुरी बोलते हैं कि तोता मिर्च खा गया। यानी तोते ने तो मिर्च खाया है, लेकिन असलियत में जो दांव पेच की मिर्च मैंने प्रेम चोपड़ा को खिलाई है, वो मनोज कुमार के सामने दुश्मन होकर खड़ा हो जाएगा और भारत के घर में महाभारत हो जाएगा। महाराष्ट्र में हम वही राजनीति उस फिल्म के डायलॉग जैसी देख रहे। मुझे जो दिमाग में आया मैंने आपके सामने पेश किया। आगे चलकर देखते हैं क्या होता है। लेकिन सिचुएशन कैसी होती है देखिए दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।